हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 15 है वो बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के बेसिक पॉइंट के बारे में जाना था। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, ये सब क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इन सभी को हमने अच्छी तरह से देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख लें, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 15 बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये सब अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको एकदम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक भी ज़रूर बने रहना। ठीक है, तब ना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सरसाइज 15 हम ये बनाने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 15 जो है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है उसके कितने साइड्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। इसमें आपको कितने साइड दिख रहे हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, एक क्वाड्रिलेटरल है डैश एंगल। इसमें एंगल कितने होते हैं, इसमें एंगल भी चार ही होते हैं। देखिए, एक एंगल ए बी सी और डी। ठीक है, चार एंगल होते हैं, तो इस टाइप से हमने चार एंगल भी लिख दिया। ये आपको, ये जो है आपको अच्छी तरह समझ में आया तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है डैश वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स इस पॉइंट के बोलते हैं। तो इसमें ये पॉइंट जो होता है ये भी चार ही होता है। फोर्थ वर्टेक्स होता है, यहाँ लिखा हुआ है नो थ्री ऑफ विच आर। देखिए, ये जो चारों वर्टेक्स हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना, हम अगर यहाँ ये जो होगा यहाँ पे होगा कॉलिनियर। हम कॉलिनियर क्यों बोलेंगे, और कॉलिनियर का मीनिंग क्या होता है, तो हम कॉलिनियर इसको इसलिए बोले कि कोई लाइन को हम तभी कॉलिनियर कहते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई पॉइंट होते हैं ना तो उसको हम कॉलिनियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि इनमें से कोई भी लाइन जो है, वर्टेक्स जो है, फोर वर्टेक्स, वो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, अब 4 नंबर है, एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल। अब हम क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल खींच सकते हैं, तो डायगोनल क्या होता है, जो वर्टेक्स के अपोजिट खींचा जाता है ना। तो कितने डायगोनल हुए, तो दो ही डायगोनल हुए ना। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू डैश वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब जो डायगोनल है वो बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो कहाँ से, जो ज्वाइन करता है दो वर्टेक्स को, कहाँ से, अपोजिट साइड से, दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 15 का 1 फिल इन द ब्लैंक्स को तो बना ही लिया है। अब चलिए, जो भी क्वेश्चन है उसको हम कॉपी पे बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछ रहा है कि एडजेसेंट कितने साइड, एडजेसेंट साइड कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप मेरे पिछले वीडियो को ही देखना, उसमें मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से बताया था, बट फिर भी मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया हुआ है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपका ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो इसमें कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं, उनका नाम अब हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड यही होता है ना कि जो दो, एक कॉमन वर्टेक्स का जो आर्म्स होता है उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बी बी सी जो हो गया वो आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो हम लिख देते हैं, पहला पेयर होगा ए बी और बी सी। ठीक, अब दूसरा पेयर हो जाएगा बी सी और सी डी। ठीक है, दूसरा पेयर आपका हो जाएगा बी सी और सी डी। तीसरा हो जाएगा सी डी और डी ए, सी डी और डी ए। फिर हमारा चौथा पेयर हो जाएगा डी ए और ए बी, डी ए
एंड ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स, जो कि 4 एडजेसेंट साइड्स है। हमने बता दिया कि ये 4 एडजेसेंट साइड होते हैं और कौन कौन से हैं, तो ये, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह से एडजेसेंट साइड के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। अब 2 नंबर में है कि हमें बताना है अपोजिट साइड के बारे में। तो इसमें हमें क्या बताना है, अपोजिट साइड के बारे में, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड क्या है, ए बी डी सी, ए बी डी सी एक अपोजिट साइड हो गया, और दूसरा ए डी और बी सी। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसमें जो है एक क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है। अब हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि एडजेसेंट एंगल जितने भी हैं वो बताएं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में देख लेते हैं। एंगल्स, जितने भी एडजेसेंट एंगल हैं इस क्वाड्रिलेटरल में उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मान लीजिए ये एक एंगल है, एंगल बी ए डी, तो ये एंगल और ये एंगल को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। उसी तरह ये एंगल को भी कहेंगे, उसी तरह ये एंगल और ये एंगल को भी कहेंगे। मीन्स जिसका कोई भी ऐसा एंगल जिसका आर्म जो है एकदम कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, आपका एंगल ए है, एंगल ए को ही ना बोल रहे हैं, एंगल डी ए बी, और फिर हम कहेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो ये दोनों जो एंगल है एडजेसेंट एंगल कैसे कहलाएंगे, ये देखिए, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, मतलब एंगल ए और एंगल बी को हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा है। अब दूसरा लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है, और कौन होगा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। इसमें हमने क्या किया, एंगल बी और एंगल सी को बोला है। एंगल बी और एंगल सी भी तो एडजेसेंट एंगल ही कहलाएगा, है कि नहीं, समझ आ रहा है। उसी तरह से एंगल बी सी हो गया, अब सी डी को बोलेंगे, तो एंगल बी सी डी और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी के बारे में भी बता दिया। अब क्या करेंगे, एंगल डी और एंगल ए के बारे में बता देंगे। तो एंगल सी डी ए मीन्स एंगल सी डी ए, मतलब ये एंगल, और फिर एंगल डी ए बी, ठीक है। तो एंगल डी और एंगल ए भी बोल दिया। पहले हमने क्या किया, एंगल ए एंगल बी को एडजेसेंट एंगल कहा, फिर एंगल बी एंगल सी को एडजेसेंट एंगल कहा, फिर एंगल सी और एंगल डी को एडजेसेंट एंगल कहा, फिर एंगल डी और एंगल ए को भी एडजेसेंट एंगल कर दिया। तो इस टाइप से हमें क्या पता चला कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। अब इसकी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अपोजिट एंगल के बारे में बताना है, ठीक है। क्या बताना है, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल के देखते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितने अपोजिट एंगल है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जाना है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल तो ए बी सी डी जो भी हमने ये लाइन खींचा है वो है। तो अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल ए एंगल सी हो जाएगा अपोजिट एंगल, एंगल बी एंगल डी अपोजिट एंगल कहलाया जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल हुआ, और एंगल बी एंगल डी अपोजिट एंगल हो गया। 2 एंगल है अपोजिट एंगल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होते हैं। तो डायगोनल तो बेशक 2 ही होते हैं ना। डायगोनल क्या होता है, जो भी 2 अपोजिट वर्टेक्स से गुजरता है। कहने का मतलब है ये डायगोनल ए और सी दोनों अपोजिट वर्टेक्स है, ए और सी, तो इन दोनों से जो गुजरा, कितना डायगोनल हम खींच सके, 2 ही ना। तो इन दोनों को ही लिख देंगे हम कि हमें 2 डायगोनल मिला है। एक डायगोनल का नाम है ए सी और दूसरे डायगोनल का नाम है बी डी।
ठीक है। तो जो भी डायगोनल्स होते हैं वो 2 होते हैं, AC और BD। हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें इसमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मान लिया जाए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो चारों एंगल होता है वो सम ऑफ एंगल्स, जो भी चारों एंगल है उसको जोड़ने के बाद 360 डिग्री के ये बराबर होता है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक एंगल BDC और एंगल BDA, 2 ट्रायंगल दिख रहा है इसमें। और आप, ठीक है, तो 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को ही हम साथ लेके चलेंगे और इसी से हमारा प्रूफ निकलेगा कि ये जो होता है क्वाड्रिलेटरल ये 360 के बराबर होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहले तो इसमें जो भी एंगल का नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल D है, 2 भागों में बटा हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2। उसी तरह ऊपर वाले को, इसको एंगल 3 कर लेते हैं, इसको एंगल 4 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। हम बोलेंगे एंगल 1 एंगल 2 जो है वो एंगल D के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन, हमारा क्या दिया हुआ है कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि हमारा एंगल 1 एंगल 2 जो है एंगल D के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल D के बराबर है, ये आपको याद रखना है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो एंगल B के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 D के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 B के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हमें क्या दिख रहा है, इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल BDA और ट्रायंगल BDC, ठीक है। 2 ट्रायंगल है और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये तो हमें पता ही है ना, ये लिख लेते हैं। वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो हमें पता ही है। इसीलिए अगर हम ट्रायंगल ABD ले तो ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ABD लेते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल A, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल A मिलके कितना बनता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 180 डिग्री के बराबर हो गया, है ना। ये तो हमारा था इन ट्रायंगल ABD से। अब हम दूसरा लेते हैं एंगल CBD से, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD, और हमको ट्रायंगल CBD में क्या दिख रहा है, CBD मीन्स एंगल 4 एंगल 2 और एंगल C, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C जो होता है वो भी 180 डिग्री के बराबर है ना। तो हमारा जो ये दोनों है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या दिखता है, वी गेट, देखिए हमें क्या मिल रहा है कि हमारा जो दिया हुआ है इक्वेशन 1 में एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए, ये बोल रहा था 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको ऐड करेंगे किसके साथ, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी, और राइट साइड में ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे देखेंगे। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो जो भी ये 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो 360 के बराबर आएगा। और भी हमारा कुछ हमने ऊपर ही लिखा था, देखिए कि एंगल 1 2 डी के बराबर है, एंगल 1 और 2 डी के बराबर है, और एंगल 3 और 4 एंगल बी के बराबर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 ना, तो हम लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 2 को साथ ही लिख देते हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी साथ में लिख देंगे, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी कितने के बराबर है, तो 360 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ से दिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो किस एंगल के बराबर था, और एंगल 3 और एंगल 4 वो किस एंगल के बराबर था। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो डी के बराबर है, ये एंगल 1 और एंगल 2 एंगल डी के बराबर है। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है एंगल बी के बराबर है। तो ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी, यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी सी और डी कितने के बराबर है, तो 360 डिग्री के बराबर है। अगर इसको हम अच्छी तरह से लिखें तो ये आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने के बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो यही ना चारों एंगल था एक क्वाड्रिलेटरल में, जो कि हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो ये हमारा निकल तो गया ना, तो हम यहाँ लिख देंगे थस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल का जो साइड होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, इज 360 डिग्री, थस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया हुआ है और हमें फोर्थ एंगल खोजना है। तो ये कैसे खोजेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमारा 3 एंगल का जो वैल्यूड है वो दिया हुआ है, मीन्स मान लेते हैं एंगल 1 76 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 54 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी 108 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो हमें नहीं दिया हुआ है इसको एक्स मान लेते हैं। हमें ये एंगल को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमने तो पता ही है, वी नो, क्या जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये 360 डिग्री के बराबर होता है, यही ना होता है। और हमें दिया हुआ है कि एंगल ए का वैल्यू यहाँ 76 डिग्री मिला है, एंगल बी का 54 डिग्री दिया हुआ है,
और एंगल सी का 108 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या खोजना है, एंगल डी खोजना है, मीन्स फोर्थ एंगल। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, है ना। तो 108 प्लस 54 प्लस 76 करेंगे। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 238 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल डी किसके बराबर है, तो 360 डिग्री के बराबर है। तो हमें एंगल डी निकालना है, तो एंगल डी अगर हमें निकालना है तो इस चीज़ को इस साइड ले आएंगे। तो इधर इसका साइन प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा ना। तो ये एंगल डी अकेला हो जाएगा, और ये जब 360 डिग्री तो पहले से ही लिखा हुआ था, और ये जब इस साइड आएगा तो ये -238 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा एंगल डी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 10 में 8 गया तो 2, 5 में 3 गया तो फिर से 2, और फिर 3 में 2 गया तो 1। तो यहाँ से हमारा निकला कि फोर्थ एंगल का जो वैल्यू होगा वो 120 डिग्री होगा, 22 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन मिले इस टाइप में, तो आपको इसी टाइप से जो भी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझाया प्रूव किया उसको आसानी से लिखना, और एक एक करके सीरियली वाइज लिखना, आपको क्वेश्चन आंसर जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल का जो भी एंगल है वो रेशियो में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि हर एक एंगल का मेजर क्या होगा। तो रेशियो में दिया हुआ है, लिख लेंगे जो भी रेशियो ऑफ एंगल्स है वो क्या है, 3:5:7:9 है। तो ये हम लिख लेंगे 3:5:7:9, ठीक है। और जो भी हमारा एंगल दिया हुआ है ये 3, 5, 7, 9, इसको हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 7x एंड 9x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ था इसलिए। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन चारों एंगल का, ये चारों एंगल ही है ना, बस रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इन चारों एंगल को जोड़ देंगे। 7x प्लस 9x, हम क्या बोलेंगे कि ये जो है 360 डिग्री के बराबर है। तो इन सभी को जब हम जोड़ के x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो देखिए क्या निकलता है, यहाँ से जोड़ने पे आएगा 24x इक्वल 360 डिग्री। तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, ये 360 डिग्री बाय 24 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 15 जा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी x का वैल्यू है वो आपका 15 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे ही आपका x का वैल्यू निकल गया है तो हमारा जो भी अलग अलग एंगल जो हमें रेशियो में दिया गया था उसका अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे। इसीलिए एंगल था, पहला एंगल क्या था 3x, तो x का वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है, 3 × 15 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। 45 डिग्री निकल गया 3x का वैल्यू। अब यहाँ पे है 5x, तो क्या करेंगे 5 × 15 कर देंगे, यहाँ से 75 डिग्री निकल जाएगा। उसी टाइप से 7x है तो 7x इक्वल 7 × 15 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। और 9x 9 × 15 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो जो भी मेज़र ऑफ ईच एंगल बोल रहा था निकालने हमारे क्वेश्चन में,
कि फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हमने तो निकाल दिया ना। तो इसी टाइप से आपको 5 नंबर बनाना है, ठीक है। आई विश कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वाड्रिलेटरल है 3 एक्यूट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि 3 एक्यूट एंगल है, जिसके कि मेजर आपका दिया हुआ है कि तीनों जो है वो 75 डिग्री है। तो आपको 4th एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल, जो भी दिया हुआ है वही लिख रहे हैं, हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच 75 डिग्री, ठीक है। तीनों 75 डिग्री है, मतलब ऐसा होना चाहिए 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ठीक है। ये 3 एक्यूट एंगल है जिसका कि मेजर आप मैंने आपको लिख दिया। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 3 एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 75 डिग्री है, फिर 75 डिग्री है और फिर 75 डिग्री, और हमारा चौथा एंगल हमें पता नहीं है, इसलिए उसको 1 डिग्री मान लेंगे और इसको करेंगे 360 डिग्री के बराबर। इन तीनों को आपको जोड़ना है, तो यहाँ से आ जाएगा 225 डिग्री प्लस x डिग्री 360 डिग्री के बराबर। जब हम यहाँ से x डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये 360 और ये माइनस हो जाएगा इससे 225 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का जो है वैल्यू आ जाएगा 135 डिग्री, और यही जो है हमारा मेजर ऑफ 4th एंगल होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे थस 4th एंगल जो है उसका कितना आया 135 डिग्री, हो गया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। 7 तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 3 एंगल जो है बराबर है और 4th एंगल का मेजर 120 डिग्री है। तो आपको बताना है कि हर एक एंगल का मेजर जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इक्वल है मतलब हर एक का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट द 3 एंगल्स बी x डिग्री, ठीक है। पहला 3 जो एंगल है उसको हम x डिग्री मान लेते हैं, और हमारा 4th एंगल का तो वैल्यू दिया हुआ ही है कि ये 120 डिग्री के बराबर है कि नहीं। तो हम जानते ही हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें पता हो तो हम क्या करेंगे, हमारा दिया हुआ है 3 एंगल्स जो है एक जैसा ही है, मीन्स x डिग्री ही मान लेते हैं, तीनों x ही हैं। और बोल रहा है 4th एंगल जो है वो 120 डिग्री के बराबर है, मीन्स इसको 120 डिग्री के बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब x डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो ये 3x डिग्री आ जाएगा और प्लस 120 डिग्री आ जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा ये 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 3x डिग्री को इधर ही रखते हैं और इस चीज़ को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस 120 डिग्री। और तो यहाँ से हमारा x डिग्री निकल जाएगा। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 240 डिग्री और डिवाइड कर देंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 8 जा 24। तो यहाँ से हमारा x डिग्री का जो वैल्यू आया वो 80 डिग्री आ गया है। मीन्स जो पहला 3 एंगल था x डिग्री x डिग्री x डिग्री, इसका वैल्यू है 80 डिग्री और 4th एंगल था 120 डिग्री है ना। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर
6 भी बन गया, सॉरी मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 7 था इससे। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है कि 2 एंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का 2 एंगल्स, उसका मेजर दिया हुआ है आर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री, 2 एंगल का जो मेजर है वो दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जो और 2 अलग अलग एंगल है जिसके बारे में नहीं दिया हुआ है वो दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे लेट द 2 मिसिंग एंगल बी एक्स, ठीक है। जो नहीं है पता है जिसके बारे में उसको हम एक्स डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ से और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, इसीलिए हम 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री कितने के बराबर बोलेंगे 360 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा 160 डिग्री आ जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2x डिग्री आ जाएगा, कितने के बराबर हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से जब हम 2x डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिग्री में 160 डिग्री माइनस करेंगे तो 200 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से x डिग्री का क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि x का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री के बराबर है। तो जो हमारा 2 मिसिंग एंगल था जिसके बारे में नहीं पता था वो क्या है 100 डिग्री है, इसलिए मिसिंग एंगल जो है आर 100 डिग्री एंड 100 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरह से समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर द बाइसेक्टर ए एंड बी मीट एट ए पॉइंट पी। बोल रहा है ए और बी एक बाइसेक्टर है जो कि पॉइंट पी पे मिलता है। तो अगर बोल रहा है कि आपका एंगल सी का 100 डिग्री वैल्यू है, एंगल डी का 60 डिग्री वैल्यू है, तो आपको एंगल ए पी बी का वैल्यू निकालना है, मीन्स इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहले दिया हुआ है गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें कि एंगल सी जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल ए और एंगल बी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमको सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है 360 डिग्री। तो हमारा 2 एंगल के बारे में दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी के बारे में हमें नहीं पता है। एंगल सी है 100 डिग्री, एंगल डी है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, मीन्स एंगल ए और एंगल बी का जो वैल्यू है वो 200 डिग्री के बराबर है कि नहीं। और अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर है और ये हाफ ऑफ एंगल ए और एंगल बी दोनों को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसीलिए हम ये 200 जो होगा आपका
100 के बराबर होगा, है ना, ठीक है। 100 इसका वैल्यू होगा इस पूरे एंगल का, और ये 100 पूरे इस एंगल का, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो मान लेते हैं इस वाले एंगल को हम एंगल 1 मान लेते हैं, इस वाले के एंगल को एंगल 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि थस हमें से क्या पता चला कि एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री होगा, है कि नहीं। ये 50 डिग्री होगा कि नहीं। ये जब 100 डिग्री है तो ये हाफ ऑफ एंगल ए, जैसे कि हमारा दिया हुआ है एंगल ए का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, और चूंकि इस पे बाइसेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल ए क्या होगा 100/2 मीन्स 50 डिग्री। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। उसी टाइप से एंगल 2 का भी जो मेज़र होगा वो भी 50 डिग्री होगा, और चूँकि ये जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, तो हम सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और हमारा यहाँ पे 3 एंगल, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल P, ठीक है। हमें पता चला कि ये तीनों जो है 180 डिग्री के बराबर है ना, इतना समझे। तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 का तो वैल्यू दिया हुआ है ना कि ये दोनों 50-50 डिग्री का है, ये देखिए हमने लिख लिया। और एंगल P जो है हमें यही तो निकालना था ना, एंगल P का वैल्यू। तो जब आप इसको 50 + 50 100 होगा, तो यहाँ पे एंगल P जो होगा यहाँ 180 होगा, और इन दोनों को जो जोड़ के इधर माइनस कर देंगे 100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एंगल P का जो वैल्यू होगा वो 80 डिग्री निकल जाएगा। एंगल P का वैल्यू 80 डिग्री निकला, या फिर आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया है एंगल APB का वैल्यू जो है 80 डिग्री निकला, जिसको हम एंगल P ही कहते हैं, ठीक से। तो इसी टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आसानी से समझते हुए कर लिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के। थैंक यू।